क्लास 8 के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में विज्ञान का अध्याय 4 है आपका, उसका हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। 2 नंबर में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपका प्रश्न है, क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है? विवेचना कीजिए। तो इस तरह का आपका प्रश्न है और यहाँ पे गलती से पेन मेरी लग गई है, जिसके कारण यहाँ पे इस तरह से निशान हो गया है, लेकिन मैंने प्रश्न को नोट कर लिया है, इसलिए मैं इसी का ही वीडियो आपके लिए बना रही हूँ। तो आपको प्रश्न और आंसर दोनों को अच्छे से समझना है। तो एक बार फिर से मैं यहाँ पे प्रश्न को पढ़ूंगी कि क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है? विवेचना कीजिए। तो जंग लगना क्या है? जो लोहे की वस्तुएं होती हैं उन पर क्या है, धीरे धीरे दूसरी परत चढ़ने लगती है, उसे हम बोलते हैं जंग का लगना। प्रक्रम यानी कि प्रक्रिया, जो जंग लगने की जो प्रक्रिया होती है उसे दहन यानी कि जलना। किसी पदार्थ का जलना, किसी लकड़ी को हम जलाते हैं तो वह जल रही है, किसी कागज़ को हम जलाएंगे तो वह जल रही है, तो ये क्या है, दहन है। पिछले वीडियो में मैंने सभी परिभाषाएं आपको पढ़ा दी है, दहन, ज्वाला, दाह पदार्थ, अदाह पदार्थ, ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो आपने पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में अच्छे से आया होगा कि दहन क्या होता है। तो दहन कहा जा सकता है, विवेचना आपको करना है। तो बिना किसी देरी के चलिए हम हमारे आंसर की ओर बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं आपको उदाहरण के द्वारा यहाँ पे समझा देती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ पे क्या है, लोहे की कोई वस्तु है। तो देखिए इस पर यहाँ पे कोई पेंट नहीं किया है, ना ही इस पर वार्निश की गई है, तेल इस पर कुछ भी नहीं लगाया गया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से इस पर क्या आ गई है, कीट एक तरह से आ गई है। इसी तरह से आप इसमें भी देख सकते हैं कि इसमें भी देखिए पूरी तरह से क्या है, जंग इस पर आ गई है, यानी कि इस पर जंग लग चुकी है। तो जंग लगना और दहन होना, दहन यानी कि जलना, इन दोनों में काफ़ी अंतर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए इस तरह से किट आ गई है, जब हम इसको दुकान से ख़रीदते हैं तो यह नया होता है तो काफ़ी चमकदार होता है, लेकिन अब इस पर किट आ गई है तो ये किस तरह से हो गया है, किस तरह से इस पर जंग लग चुकी है। तो आपका जो प्रश्न है वो ध्यान से आपको समझना है कि क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है? यानी कि जंग लगना एक तरह से क्या है, वस्तु का जलना है, इसकी विवेचना आपको करना है। तो चलिए आंसर को हम पढ़ेंगे। तो नहीं, क्या रहेगा आपका? नहीं, जंग लगने के प्रक्रम को दहन नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह ऊष्मा नहीं देता है। अब देखिए हम इसको दहन क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जंग इस पर लग रही है, यह क्या है, इस पर परत दूसरी यहाँ पे चढ़ रही है। और दहन क्या होता है, किसी वस्तु को जलाना। जब हम इस कागज़ को जलाएंगे तो यह कागज़ क्या है, पूरी तरह से जल जाएगा और क्या बच जाएगी, इसमें से हमें राख देखने को इसकी मिलेगी। तो उस तरह से यहाँ पे ये जो पदार्थ है ये क्या है, यहाँ पे जल नहीं रहा है, इस पर जंग लग रही है। तो ये क्या है, जंग लगकर ये धीरे धीरे टूटने लगता है, यानी कि फिर काम के योग्य यह नहीं रहता है। जंग लगना और दहन होना में काफ़ी फ़र्क है, यह धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। जो जंग है इस पर अभी आप देख सकते हैं इतनी जंग इस पर आई है, यदि हम चाहें तो इसे साफ़ करके इस पर हम पेंट कर सकते हैं, फिर से यह नया हो सकता है। लेकिन एक बार यदि हम यह जो मेरी बुक है, इस बुक के पेज को यदि मैं एक बार जला दूंगी तो यहाँ इसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो जंग लगना और दहन होना काफ़ी इसमें फ़र्क आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जलने के बाद यह कोई ऊष्मा नहीं, पेज को जलाएंगे तो ऊष्मा हमें मिलेगी, तापमान हमें इसका मिलेगा, लेकिन इसको जब लोहे के पदार्थ पर जंग लगेगी तो कोई ऊष्मा हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है आपको इस प्रश्न का आंसर अच्छे से समझ में यहाँ पे आ गया होगा कि नहीं, जंग लगने के प्रक्रम को हम दहन नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि यह ऊष्मा नहीं देता है। तो समझ में आपको अच्छे से आया होगा, दहन क्या करता है, ऊष्मा प्रदान करता है, और जंग लगना क्या है, ऊष्मा प्रदान नहीं करता है।